हमने यहाँ पे लिखा है ओम के नियमों का सत्यापन। तो आपको सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको वर्किंग स्टेप कुछ है उसको आपको याद रखना है। और वो वर्किंग स्टेप क्या क्या है इसको आप अगर समझ गए तो भैया आपको याद करना कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप बहुत ही आसानी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका सत्यापन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ सूत्र को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सूत्र को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहला सूत्र है जो है E=V/L, ठीक है। तो E=V/L जो हमने जानते हैं पहले ही पढ़ लिया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है कि जो F होता है, जो बल होता है, वो E के बराबर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है E, और ये जो क्या है ये E है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब आता है तीसरा, तो भैया ये याद रखना है कि जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो होता है बल का, जो क्या होता है क्या होता है F/m होता है। F/m कैसे आया भैया, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे A को यहीं पे रहने दिया और इस द्रव्यमान को हमने इधर भेज दिया, तो A=F/m हो सकता है ना। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं। तो ये फॉर्मूला को आपको पता होना चाहिए, तीसरा भी। अब आता है चौथा फॉर्मूला, आपको ये पता होना चाहिए कि जो गति के हम प्रथम समीकरण से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि V क्या होता है U+AT, इसको भी आपको याद रखना है। और पांचवा आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, जब हमने पढ़ाया था धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो आपको संबंध में ये फॉर्मूला बताया था E=NEA और *VD बताया था, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि V=U+AT है, तो यहाँ पे V क्या है, वेग नहीं है, अनुगमन वेग है ना। तो अनुगमन वेग के लिए हम यहाँ पे D भी लगाते हैं, क्योंकि अनुगमन वेग को हम VD से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 5 फॉर्मूले आपको यदि पता रहेंगे तो भैया बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको मतलब क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं और हमेशा याद भी रख सकते हैं। केवल इतने फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो देखिए कैसे आपको प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले जो हम E का मान हम इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे E के मान को। फिर से ये F के मान को हम F के जगह पर यहाँ पे पुटअप करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से A के मान को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और उसके बाद जो VD का मान आएगा, इस VD के मान को हम यहाँ पे VD के मान के पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे हम सभी मानों को रखते हुए जाएंगे, तो जब पांचवें स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे हमें ओम का नियमों का सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, ऐसे सत्यापन में लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं। अब भैया आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो E होता है वो V/L होता है, ये बात हम जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तब क्या होता है, F क्या होता है, E होता है। अब यहाँ से हम E का मान इसमें पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, F ये E है और ये इतना मान हम पुटअप करेंगे तो EV/L हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, F का मान हमें मिला, F क्या हो जाएगा, EV/L हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तब हम लिखेंगे तब बल बराबर, ठीक है। तब बल मतलब चूंकि हम जानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं चूंकि हम जानते हैं क्या, बल F बराबर क्या होता है, बल F बराबर क्या होता है, मतलब A/ma होता है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। A=F/m, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे F का मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, ठीक है। समीकरण सेकेंड से मतलब समीकरण सेकेंड का मान, F का मान यहाँ पे हम पुटअप करेंगे। तो यहाँ से हम पुटअप करते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है। यदि हम यहाँ पे पुटअप करते हैं तो हमें मिलता है F का मान हम यहाँ से पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, EV/L। ये इक्वल का बाटा है, फिर से M आ गया तो ये हमने M लिख दिया, कुछ नहीं है तो इसके भी नीचे क्या है, 1 है। अब ये जाएगा तो ऊपर गुणा कराएगा और ये M जाकर इसमें L में गुणा कराएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, A/E/V/L/m, ये हमें मिल गया, मतलब A का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तब हम लिखेंगे तब गति के प्रथम समीकरण से। अब भैया गति के प्रथम समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, VD=U+AT। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण, तो VD
क्या होता है, मतलब ऐसे हम पहले लिखेंगे कि v इजकल टू यू प्लस ए टी, ऐसे हम लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि जो v होता है यहाँ पे वेग नहीं है, अनुगमन वेग है, तो वी डी हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जानिएगा ये u क्या है, प्रारंभिक वेग है, किसका भैया, इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग। तो भैया इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य होता है। और ये a है, तो a का मान हम यदि हम यहाँ से पुटअप करें तो ये क्या है, ई वी बाई एल एम ये है। अब यहाँ पे t जो है ये समय है यहाँ पर, परंतु हम जब यहाँ पे जब हम ओम के नियमों का सत्यापन कर रहे हैं तो ये समय नहीं है, ये आवर्त काल है जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हमने टाउ ऐसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हमें क्या मिल गया कि वी डी इजकल टू क्या मिला, ई वी टाउ बाई एल एम, ये हमें मिला अनुगमन वेग, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब अनुगमन वेग का भी मान हमें पता चल गया है। अब इस अनुगमन वेग का मान को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे इस वाले सूत्र में, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं वर्किंग स्टॉप को, ठीक है। और हम यहाँ पे अब आगे रख दे रहे हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि अब हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं भैया, E इजकल टू क्या, I इजकल टू होता है N E A इंटू क्या होता है V D। अब हम चूंकि ये जानते हैं, ऐसे लिखकर जो भी फार्मूले लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि भैया वो हम पहले से जानते हैं, वो हमने पीछे जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें हम सभी फार्मूले को देख लिए हैं और वास्तविकता में देख लिए हैं भैया। तो आपको सभी टॉपिक को इसलिए कहा जाता है कि भैया चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ते हुए आइए, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा तो सभी फार्मूले आपको पता होंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यदि हम I इजकल टू N हमने लिख दिया, फिर से E लिख दिया, फिर से A भी लिख दिया। अब VT के जगह पर हम इतने मान को ये पुटअप करें तो क्या हो जाएगा, E V टाउ बाई क्या हो जाएगा, एल एम हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब एल एम ऐसा नहीं है कि इन सभी में नहीं है भैया, सबके बटे में है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या वैसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको थोड़ी सी बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस भी वाले को हम देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये आई है, ये इधर गुणा भागे में है तो इसे आएगा तो क्या करेगा, गुणा कराएगा तो एल एम हो जाएगा। और ये इधर क्या है, बच गए एन ई ए, ठीक है। और ई दोनों में गुणा हो जाएगा तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा, और एन ई स्क्वायर ए, फिर से भी बचा तो भी लिख दिया, फिर से टाउ बचा तो टाउ लिख दिया। समझ में आ रहा है ना, ये ई दोनों गुणा में है तो ई स्क्वायर हो गए, ठीक है। और फिर से एन ई स्क्वायर ए भी टी टाउ हमने लिख दिया है, और ये नीचे जो भाग में था इधर आकर गुणा करा दिया है। अब ध्यान दीजिएगा इसको, अगर हम ये आई इधर गुणा में है तो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, और ये जो है ये एन ई स्क्वायर ए और टाउ, ये जो इतना है और इतना है, मतलब किसको भैया, इसको छोड़कर, केवल भी को छोड़कर, जो क्या है विभवांतर है, इसको छोड़कर इन सभी भाग यहाँ पे इधर गुणा में है, इसको हम भेजेंगे तो इधर क्या कराएगा, भाग कराएगा। तो हम इसको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इधर भेजते हैं तो यहाँ से एल एम, और जब ये इधर गया तो ये भी में भाग कराएगा, और इधर वाले ये सभी को हम क्या करते हैं, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं एन ई स्क्वायर ए टाउ लिख दिए, और ये इधर से इधर चला गया तो भी बाई आई हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। हमने डायरेक्ट लिख दिया होता है, परंतु मैंने बताया कि कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। कि बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको यार दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी दिक्कत हो, तो ऐसे हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से भी बाई आई हम जानते हैं, भी बाई आई किसका हो गया, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है ना। जब प्रतिरोध पढ़ा था तो हमने बताया था कि प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, भी बाई आई होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, भी बाई आई की जगह पर हम आर भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो भैया हम भी बाई आई की जगह पर आर भी लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ, और मान लेते हैं यदि हम आर लिखते हैं तो आर भैया जो है वो इतने के इक्वल के बराबर हो गया, ठीक है। इतने के बराबर है ना आर, तो इसका मतलब हम इतने के जगह पर भी आर लिख सकते हैं, इतने के जगह पर भी आर लिख सकते हैं, और इसके जगह पर भी आर लिख सकते हैं। तो हम इसके जगह पर आर लिखते हैं, ठीक है। तो आर इक्वल टू भी बाई आई हो गया, और ये आर बराबर क्या हो गया, भी बाई आई हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको, यदि हम इसको, ये इधर क्या है भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटू आई हो जाएगा। अब यहाँ से समानुपाती के, यदि हम इक्वल का चिन्ह हटाकर समानुपाती का चिन्ह देते हैं
तो ये समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा, तो नियतांक जो R है ये भी हट जाएगा। और यही है ओम के नियमों का सत्यापन। जो V समानुपाती I होता है, जो हमने ओम के नियम में क्या बताया था, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही हमने बताया था, जो कि प्रूफ हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भैया प्रूव्ड। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे, ये फॉर्मूला जो कि बहुत ही आपको आगे कार्य आएगा। प्रतिरोध का दूसरा फॉर्मूला जो होता है Lm/n² A और ये टाउ, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक आएंगे तो ये फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, जो कि अभी पढ़ा भी दिया गया है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से ओम के नियमों का सत्यापन आपको समझ में आ गया होगा। केवल 5 जो स्टेप, जो वर्किंग स्टेप में लिखवाए गए हैं, वो आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि अभी चैनल पे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है, चैनल की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हमारी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए 2-3 कार्य आप करेंगे तो वही बहुत है। सबसे पहला तो चैनल को आप स्वयं सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा कि यदि आप हो सके तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, उनके पास आप बता सकते हैं उनको कि इस चैनल से आप जाकर पढ़िए, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कराया जाता है। ठीक है, या उनके पास लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तीसरी कि आप भी स्वयं अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़िए। यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो